Hello friends, in the previous video we have done the meanings and exercise of word power and exercise of one word done in the previous video. Now it's time to do the exercise of question answer of salutation to the nation. Our first question is, who is known as शहीद-ए-आज़म? शहीद-ए-आज़म के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर इज भगत सिंह इज नोन एज शहीद-ए-आज़म. भगत सिंह को शहीद-ए-आज़म के नाम से जाना जाता है. यहाँ पर हु के स्थान पर सिर्फ हमें भगत सिंह शब्द रखना है और फिर आपका आंसर तैयार हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 पैट्रियोट्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड ऑन द सेम डे एट लाहौर. हमें 3 पैट्रियोट्स यानी देशभक्तों के नाम बताने हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की. सैक्रिफाइस यानी बलिदान कर दी, जिन्होंने अपनी लाइफ को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए एक ही दिन लाहौर पे एक साथ हुआ था इनके. तो फर्स्ट नाम है भगत सिंह, दूसरा नाम है सुखदेव, तीसरा नाम है राजगुरु. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों ने एक साथ लाहौर पे अपने जीवन को बलिदान किया था देश की स्वतंत्रता के लिए. क्वेश्चन नंबर 3, भगत सिंह सेड वन रिवॉल्यूशनरी इज मीटिंग अदर रिवॉल्यूशनरी. हु वॉज द अदर रिवॉल्यूशनरी? लेसन के स्टार्ट में ही देखा था हमने कि भगत सिंह एक बुक पढ़ रहे थे. वो बुक थी बायोग्राफी ऑफ लेनिन. भगत सिंह खुद से रिवॉल्यूशनरी और दूसरा रिवॉल्यूशनरी था लेनिन. तो आंसर है द अदर रिवॉल्यूशनरी वॉज लेनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट स्लोगन्स वेयर रेज्ड बाय द रिवॉल्यूशनरीज? क्या नारे लगाए जा रहे थे क्रांतिकारियों के द्वारा? रिवॉल्यूशनरीज यानी होता है क्रांतिकारी. तो आंसर है द स्लोगन्स वेयर इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. What did महात्मा गांधी से on the death of भगत सिंह? क्वेश्चन नंबर 5 says, महात्मा गांधी ने भगत सिंह की मृत्यु के समय पर क्या कहा था? आंसर है गांधी जी said, their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India. गांधी जी ने कहा था कि उनका भव्य साहस और बलिदान भारतीय युवाओं के लिए इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा रहेगा. इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा रहेगा. What did the 3 revolutionaries do while going towards the place of execution? जब तीनों क्रांतिकारियों को प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन यानी फांसी के स्थान पर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने क्या किया? आंसर है दे रिफ्यूज्ड टू गेट देयर फेसेस कवर्ड. उन्होंने अपने चेहरे को ढांकने से मना कर दिया, कवर करने से मना कर दिया. वियर द कैप, टोपी पहनने से मना कर दिया. एंड हैंडकफ्ड, और हथकड़ी लगाने से भी मना कर दिया. दे सैंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स इन अ जोवियल मूड. और वे देशभक्ति गीत गा रहे थे प्रसन्नता पूर्ण. जोवियल यानी प्रसन्नतादायक. दे रेज्ड स्लोगन्स इंकलाब जिंदाबाद. और नारे लगा रहे थे इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब हाउ द 3 रिवॉल्यूशनरीज एम्ब्रेस्ड डेथ फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम. वर्णन करें किस तरीके से तीनों क्रांतिकारियों ने मृत्यु को गले लगाया था भारत की स्वतंत्रता के लिए. एम्ब्रेस्ड, यहाँ पर एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना, आलिंगनबद्ध करना. आंसर द 3 रिवॉल्यूशनरीज वेयर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव. 3 क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव. दे वर वैलियंट, वे बहुत बहादुर थे. दे लव्ड देयर मदरलैंड, वो अपनी मातृभूमि को प्यार करते थे. दे वांटेड हर लिबर्टी, वो उसकी स्वतंत्रता चाहते थे. फॉर दिस दे लेड डाउन देयर लाइव्स, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन
त्याग दिया, लेट डाउन करना, यहाँ पे त्याग देना। दे वेयर सेंटेंस्ड टू डेथ, उन्हें सजा दी गई थी मृत्यु की। यहाँ पर सेंटेंस्ड यानी सजा मिलना। दे वेयर एग्जीक्यूटेड एट लाहौर जेल, उनको फांसी की सजा लाहौर जेल में दी गई थी। व्हेन दे वेयर टेकन टू द गैलोज दे सैंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स इन अ जोवियल मूड एंड रेज्ड स्लोगन्स, जब उन्हें गैलोज यानी फांसी के तख्ते की ओर ले जाया जा रहा था, दे सैंग पैट्रियोटिक सॉन्ग, वे देशभक्ति गीत गा रहे थे, इन अ जोवियल मूड प्रसन्नतादायी मूड में, एंड रेज्ड स्लोगन और साथ ही नारे भी लगा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सरदार किशन सिंह डू टू अवॉइड एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट, सरदार किशन सिंह ने किसी भी अनहोनी घटना को रोकने के लिए क्या किया। आंसर है, सरदार किशन सिंह सॉ दैट द क्राउड वॉज बिकमिंग अनमैनेजेबल, सरदार किशन सिंह ने देखा कि भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था। ही रियलाइज दैट द पुलिस माइट फायर एट और लाठी चार्ज एट पीपल एनी मोमेंट, उन्होंने महसूस किया कि पुलिस कभी भी गोली चला सकती है या लाठी चार्ज कर सकती है लोगों के ऊपर किसी भी क्षण। एनी मोमेंट, मोमेंट यानी क्षण। मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई, बहुत सारे निर्दोष प्राणी मर जाएंगे यदि ऐसा होता है तो। सो ही आस्क्ड हिज वाइफ दैट दे शुड गो अवे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि हमें थोड़ा दूर चले जाना चाहिए। ही ड्रोव अवे द क्राउड फ्रॉम द जेल एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग अ स्पीच, उन्होंने भीड़ को जेल के गेट से थोड़ा सा दूर करा और उसके बाद वो भाषण देने लगे। Here we have completed our question and answer. Now in the next exercise we have some alternative choice questions, and these questions are in the form of blank. We would be given 4 objective, so that we have to find the or we have to choose the correct answer of the question. It is given in your book, page number 17. Question says choose the correct alternatives, fill in the blanks. हमको करेक्ट विकल्प का चयन करना है और उसे ब्लैंक में भरना है। पहला है, राजगुरु एंड सुखदेव रिफ्यूज्ड टू, राजगुरु और सुखदेव ने मना कर दिया किस बात के लिए। गो टू द गैलोज, फांसी पे जाने के लिए मना कर दिया। गेट देयर फेसेस कवर्ड, चेहरों को कवर से ढकने के लिए मना किया। टू बी हैंग्ड यानी लटकाए जाने के लिए मना किया। टू कम आउट ऑफ देयर सेल, अपनी कोठरियों से निकलने के लिए मना कर दिया। तो सही आंसर है गेट देयर फेसेस कवर्ड, इट इज गिवन इन द second one. The correct answer is get their faces covered. Next question is भगत सिंह called the magistrate, भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट को बोला, क्या बोला। अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्यशाली, फॉर्चुनेट यानी भाग्यशाली, लकी यानी भी भाग्यशाली होता है और अनलकी यानी दुर्भाग्यशाली। तो बुक में लेसन के बीच में ये सेंटेंस आया है, मिस्टर मजिस्ट्रेट यू आर फॉर्चुनेट, तो मिस्टर मजिस्ट्रेट को उन्होंने क्या कहा था, फॉर्चुनेट। दिस इज ऑल्सो द सेकेंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द ब्रिटिश टुक द डेड बॉडीज ऑफ रिवोल्यूशनरीज टू द बैंक ऑफ रिवर, ब्रिटिश ने तीनों क्रांतिकारियों की बॉडीज़ को लेकर गए थे किस रिवर के किनारे। इट इज़ गिवन इन योर लेसन, इट इज़ द रिवर सतलज इन द फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, बाय ऑफरिंग हिज सुप्रीम सेक्रीफाइस टू हिज मदरलैंड भगत सिंह बिकेम अ सिंबल ऑफ, अपनी अंतिम
भगत सिंह ने जो बलिदान दिया था, महत्व सुप्रीम सेक्रीफाइस है, अंतिम बलिदान जो दिया था मदरलैंड के लिए, तो भगत सिंह प्रतीक बन गए थे। काहे के प्रतीक बन गए थे? प्रोग्रेस यानी होता है उन्नति, लव यानी प्रेम, पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति, और काइंडनेस यानी दयालुता। तो सही आंसर है इसका पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। भगत सिंह बिकेम द सिंबल ऑफ पैट्रियोटिज्म। सो ये here we have completed our lesson 3, and in the next video I will give you the next lesson, that is lesson 4. Do write all the question answers and the objective type questions in your copy, and wherever you want you can take screenshots of the video and you can write the question answer and objectives in your copy. Thank you.